दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एंटी रिश्वत। आज हम आपको एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी मेरठ जिले के बिलोकरेजपुरा ग्राम मसूरी की गरीब महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने हेतु मेरठ कमिश्नर महोदय को दिए गए शिकायत पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि सभी महिलाओं ने कमिश्नर महोदय के सामने जाकर अपना पक्ष रखा और जिला विकास अधिकारी दिग्विजयनाथ तिवारी ने ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर समा को एनआरएलएम की सभी में नौकरियां दे रखी हैं और गरीब महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के बारे में जानकारी दी। इस खबर को सुनकर मेरठ जिले के किला परिषद गढ़, दोराला, सरदना व स्वरूपपुर ब्लॉक में भी उत्तर प्रदेश महिला स्वयं सहायता समूह कल्याण संगठन को जानकारी दी कि हमारे ब्लॉक में भी समा की तरह ब्लॉक के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर एक एक महिला को एक साथ कई कई नौकरियां दे रखी हैं। संगठन की तरफ से सही महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया गया व निष्पक्ष जांच कराकर पात्र महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। 11 मार्च को मसूरी ग्राम की महिलाओं ने समस्याओं को सुनकर ही डीएमएम योगेश ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन दिनांक 14 मार्च 2022 को मसूरी ग्राम की सभी महिलाओं ने निष्पक्ष जांच न होकर भेदभाव के साथ जांच करने का डीएमएम योगेश पर आरोप लगाया। सुनिए कोमल की जुबानी आगे की कहानी। हेलो हेलो। हाँ सर जी, अभी बात हुई मेरी सविता चाची से। किससे? हाँ, सविता जी से जो आप बता रहे हो। उन्होंने बताया, मुझे सुबह बताया था, मैं सुबह बताया था जब मैं बच्ची की फीस लेके गई थी। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि आप ये बोल रहे थे कि समा दीदी माफी मांगने के लिए तैयार हैं और सभी पदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हेलो। हाँ हाँ। तो आपने ही कहा था सविता चाची से? किससे? सविता चाची से। हाँ, मैंने एक आपके कई लोगों को फोन किया था, 3 पदाधिकारियों को। हाँ, सविता जी तो नाम में से 2 लोगों ने तो फोन नहीं उठाया, एक ही से मेरी बात हुई। उनको मैंने बता दिया था कि ब्लॉक में हाँ जी हम उसी दिन जांच के लिए गए थे रजपुरा। तो हाँ हमने जी वहाँ पे उनसे पूरी की पूरी उनको सारी बातें बता के हाँ और जी जो हमें करना था वो करवाने के लिए उनको हाँ। वो कर दिया था। तो भाई अच्छा। आपको समूह आप लोगों का जो व्यू है वो चाहता नहीं है कि आप भी, आगे से समूह सखी रहें, क्योंकि हाँ। आप उनका विश्वास नहीं है वो आप लोगों में। तो हाँ। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं उस काम को ना करें आगे। हाँ जी तो वो उस पर स्वेच्छा से मान गए कि ठीक है, अगर वो सब लोग नहीं चाहते तो मुझे कोई शौक ही नहीं है, तो वो उसमें हटने को इच्छुक है। हमने कहा उनको आपके घर पे भी दिक्कत है, तो कह रहे कोई बात नहीं, मैंने तो अपना घर ऑफर किया था, अगर उन्हें कहीं और रखना है तो वो वहाँ पे रख लें। और तीसरी जो भी आप लोगों ने पॉइंट थे वो सब पे चीजें हो गई थी, हिसाब मैंने उनका ले लिया हाँ जी और जो अकाउंट के रजिस्टर वगैरह थे वो अपने पास रख लिए। हाँ। ये हमारे पास जमा करा दीजिए। हाँ और जी क्या कहते हैं अब जो समूह है वो हाँ अपने जी पहले खुद पसंद कर लेगा, इसलिए आपको बुलाया था कि आपकी बैठक करा के हाँ अब जी। जिसको जो रखना चाहते हैं जिसको समूह से भी रखिए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कोऑपरेटिव नहीं किया, आप लोग आएंगे यहाँ पे। नहीं सर, मैंने बताया नहीं कि मेरी बात नहीं हुई थी। अभी सविता चाची से मेरी बात हुई है, तब उन्होंने मुझे बताया। आप लोग पता क्या है, आप लोग हमारे पास ही आकर के कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग ऐसा शंका कर रहे हैं जैसे हम लोग भी आपसे कुछ वो मांग रहे हैं। नहीं सर, आप हमारे से कुछ नहीं हैं। मांग रहे हैं, लेकिन अभी मुझे सविता चाची ने बताया कि इस तरह से ठीक है सर, हम मान लेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपने अपना एटीट्यूड देखा था किस तरह से बात किया आपने। नहीं। आपका ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी के साथ मिले हुए हैं या फिर नहीं सर, सुनिए आप सर, हम एक मिनट सर ने बताया होगा कि मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि क्या कहते हैं हमने आप लोग को उनके थ्रू आई, लेकिन आप अगर डायरेक्ट आते हैं या कोई अगर जो आता है कभी, तो आप देखना कि उनकी जो भी समस्या होती है उसको फौरन निपटारा करते हैं। आप लोग अगर ये बात आप बैठ के अपने ब्लॉग पे भी सही से बता दी होती कि भाई हमें हमारा समूह सर नहीं चाहिए। एक मिनट आपको पता है ब्लॉक में जितनी भी समूह सखी जुड़ी हुई है ना, सब कुछ बात का पता है कि सारे पद समा लेके बैठी और समा खुद बोलती है ब्लॉक में सबके सामने। ठीक है ना सर? क्या तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ब्लॉक में जाने के बाद हमारी बातों का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा? देखो कोई बात नहीं, चलिए अब आपको मैंने बता दिया जो आपकी सारी समस्या थी ना, एक एक पॉइंट पे मैंने उनसे जवाब दिए। जवाब का मतलब ये होता है कि पहले आपके मैंने बातें सुनी सारी क्या क्या आपके पॉइंट है, ठीक है। अच्छा। अब दूसरे पक्ष से पूछा जाएगा कि भाई क्या ये बातें क्यों हुई, ये हाँ क्या जी। तो वो पक्ष रखेगा। जैसे आपका एक पॉइंट है हाँ जी, आपके पास नहीं उन्हें हक है अपना पक्ष रखने का, उन्हें भी अपना हक है अपनी सफाई देने का, अपना पक्ष रखने का उनका भी हक है। आज हमारे नहीं वो नहीं, आगे की बात सुनिए। हक वक्त आप थोड़ा बताएंगे, मैं थोड़ा बताऊंगा। बात ये है कि आपने जो कंप्लेंट दी थी उस पर कार्रवाई करते हुए उनका पक्ष लिया गया
उनकी चीजें जो जो निकल के आई, जो चीजें आपके सोल्यूशन में थी वो चीजें कर दी गई। अब सिर्फ आप लोगों के समूह की यानी कि वीओ की बैठक करा करके, अब बैठक आपकी गांव में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए या तो आप बताते कि सर हमें गांव में करनी है। गांव में दिक्कत ये आती है कि गांव में प्रभाव का क्षेत्र होता है, वहाँ पे गांव प्रधान होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, सबके घर वाले होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो वहाँ झगड़े परेशानी की संभावना बनती है। या तो हम फोर्स लेके करवाते हैं या जनरली उसके लिए हमें अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, ब्लॉक बनाए किस लिए गए हैं, जिला के ऑफिस, ब्लॉक के ऑफिस, इन्हीं सब काम के लिए तो बनाए गए हैं। वहाँ पे सभागार बना गया है, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा ट्रेनिंग वगैरह होती है, आपके हम ट्रेनिंग गाँव में थोड़ा ना कराते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बुला करके। हाँ सर, अब मैंने आपकी सुन लिया, अब आप मेरी सुनिए प्लीज। मैं आपकी बात को रोक रही हूँ इसलिए माफ करना। ठीक है सर, हम मानते हैं, हम ब्लॉक में कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर उसके लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। जो समाजी और बीएमएम अपनी सफाई दे रहे हैं, ये जो भी माफी मांगनामा है उनका, वो हमें वीडियो में और उनके लिखित रूप में चाहिए। देखिए जी, आप क्या कहते हैं, गलत जा रहे हैं। ये आपके कोई नहीं, आपका है समूह। नहीं सर, क्योंकि बीएम सुनो सर एक मिनट आप प्लीज मेरी सुनिए, प्लीज सर मेरी सुनिए आप, सर मेरी सुनिए। जो बीएमएम है ना, उनके ये जवाब थे मेरे लिए। जब मैंने उनसे कहा था कि 1% का ब्याज है सारे में, तो उन्होंने कहा था कि लिखित रूप में लेके आओ और वीडियो द्वारा लेके आओ, तब हम मानेंगे। और अभी आपको पता है हमारे गांव की कितनी प्रॉब्लम है, उन्होंने तो सफाई दे दी होगी। जो नई ग्रुप 5 बने उनमें 3% का ब्याज कर रखा है इसने। बताइए कैसे मान लूँ मैं इस बात को, या कोई भी और कैसे मान लेगी? आपको लग रहा होगा मैं बहुत एटीट्यूड में बात कर रही हूँ, बहुत गुस्से में बात कर रही हूँ, लेकिन सर गरीब आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक बात बताइए, इसने जो अभी नए 5 ग्रुप बनाए उसमें 3% का ब्याज कर दिया है, और वो औरतें मुंह पे बोलने के लिए तैयार है कि हम तो 3% का ब्याज दे रहे हैं। बताइए आप क्या करेंगे? हाँ बता रहे हैं, सीधे सुनिए। समूह का बड़ा संगठन कौन होता है? सर मुझे अपने गांव का पता है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती, क्योंकि हम जहाँ तक वो ऊपर गए, कलेक्टर हेड में गए, वहाँ हमें किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। संगठन होता है ग्राम संगठन। समूह से जो गलती हो रही है, समूह को जो दिक्कतें हो रही है, वो ग्राम संगठन में जाएंगी। हाँ जी जाएंगे। ग्राम संगठन में एक बार ये फैसला हो गया, उनके अपने राइट्स होते हैं कि हम इतने रुपए फीस लेंगे, सबकी सहमति से महिलाएं सब फैसला करेंगी, जो उनके पदाधिकारी हैं और जो सर समूह की बीओ की बैठक होती कहाँ है? बीओ की बैठक होती नहीं है। आप माने या समझे तभी तो आप तो प्रॉब्लम पे आ गए। मैं उसका समाधान ही तो बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। वो काम किसका होता है? संगठन का होता है। हाँ जी। संगठन में फैसला हुआ कि हम 100 रुपए लिया करेंगे, नहीं 100 रुपए दिया करेंगे जो मेंबर बनेगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो वो 100 रुपए देना शुरू कर देंगे। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने फैसला किया कि हम 1% ब्याज नहीं रखेंगे, 0.25% ही ब्याज रखेंगे। हाँ जी। तो 0.25% हो जाएगा। हाँ जी। अब आपने मेरी बात समझी? हाँ जी। 3% भी समूह कर सकता है और 0.25% भी समूह कर सकता है। लेकिन करेगा तो जब समूह के पदाधिकारियों के पास पावर होगी, सारी पावर तो समा के पास है। वो जैसा बोलती है वैसा हो जाता है। हिटलर वाला रखा है, तानाशाही चल रही है हमारे गाँव में। सुनिए, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। वो इस्तीफा दे चुकी है, उसके पास कोई पावर नहीं है, और क्या कहते हैं, ये पावर अब खाली पड़ेंगी। हम इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करेंगे, ऐसे इस्तीफा हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम नहीं मानने के इस्तीफे को। हाँ, इस्तीफा भी तो उन्हें ग्राम संगठन में ही देना पड़ेगा, वीओ में ही तो देना पड़ेगा। वो तो हम नहीं मानेंगे, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे उसको। वो तो उन्हें लिखित में देना पड़ेगा, अपने हाथ से लिखित में और वीडियो के द्वारा उनको देना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। और साथ में बीएमएम को भी, हमें बीएमएम भी नहीं चाहिए ना अपने गाँव में, हमें तो नहीं चाहिए वो बीएमएम, क्योंकि आज वो हमें परेशान कर रहे हैं। कल जो हमारी नई औरतें जुड़ेंगी या फिर मुझसे अलग जो समूह सखी बनेगी या बीसी सखी बनेगी, एक पद एक ही औरत के पास थोड़ा रहेंगे, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाएगा या फिर उन्हें इस बारे में इसके बदले में कुछ किया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम दोबारा वापस इस चीज को लड़ाई करेंगे या शिकायत देंगे इस बारे में? ऐसा नहीं होगा। हम तो एक ही बार क्लियर करेंगे, हमें बीएमएम भी तो नहीं चाहिए, उनसे भी तो लिखित रूप में चाहिए और वीडियो चाहिए हमें, कि हम चाहते नहीं कि जितना ये औरतें शोषण झेल चुकी वो दोबारा इस बात को हो। सर आप हमारी बात समझिए। हम हमारी ये इतनी लड़ाई होती तो शायद हम जबरदस्ती सारे समूह बंद कर देते, लड़ाई खत्म थी, मैं निकल गई थी, सारी औरतें निकल जाती। और उन्होंने तो मांग लिया था, जो वीओ की वे थी सचिव, उनका इस्तीफा कर दिया था। लेकिन हमें ये चाहिए ना, हमें तो बिल्कुल क्लियर चाहिए। समाजी हैं, हम उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। इतने वो अपने हाथ से लिखित रूप में नहीं देंगी वीओ में और वीडियो द्वारा नहीं देंगी ना, इतने हम नहीं स्वीकार करेंगे सर। उनका इस्तीफा लेना होता है ना आपसे
ये 22 फरवरी की बात है, उन्होंने दे दिया था। सर हमारे गांव में ही मीटिंग होगी, ऑडिट होगा, पहले तो पूरा हिसाब क्लियर करेंगे। 3 समूह के रजिस्टर उन्हीं के पास रहते हैं और वो ही लिखती हैं, उनका हिसाब क्लियर करेगी और वीओ का हिसाब क्लियर करेगी, तब हम लेंगे उनका इस्तीफा। जो 3 समूह के रजिस्टर उन्हीं के पास रहते हैं, क्योंकि 3 समूह की औरतें ऐसी हैं जो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानती और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके रजिस्टर में हो क्या रहा है, और शायद वो दबाव में से 2 समूह की तो औरतें आगे भी नहीं आ रही है। लेकिन आज नहीं आगे आ रही हैं, जब समूह में से वो हट जाएंगी, जब तो उन्हें आना पड़ेगा, तो उनका हिसाब कौन करेगा सर, बताइए। हमें जितने समूह उनके कब्जे में हैं उन समूहों के सारे क्लियर चाहिए और वीओ का हिसाब बिल्कुल क्लियर चाहिए, तब हम इस्तीफा स्वीकार करेंगे। और ये चीजें होंगी गांव में ही आके, तो हमें गांव में ही चाहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो बात समझ में नहीं आई आपकी। मैं ये कह रही हूँ क्या इस्तीफा स्वीकार करेंगे? आपको ये आपका समूह में सभी लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पदाधिकारी वगैरह बने हुए नहीं बने? हाँ जी बनेंगे, सब बनेंगे। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सीमा जी हैं। और उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष बबीता हैं। और ये कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष दूसरी सीमा है। वीओ की तो बात कर रहे हो आप? हाँ वीओ की। हाँ और जी। क्या कहते हैं ये सचिव ये सविता जी हैं, जिनके पास आपने कॉल किया था। और उप सचिव पता नहीं है, जब इनका ही काम इन्हें नहीं दिया जाता तो उप सचिव का तो कोई बात रोल ही नहीं रह गया। और बुककीपर तो समा जी है। बुककीपर वीओ की समा है क्या? हाँ जी वही है, वही लिखती है रजिस्टर। अच्छा। और आपके पास कोई पद है? सर मेरे पास कोई पद नहीं है, जो मेरा पद था वो बीएमएम ने और समाजी ने ले लिया था, लेकिन आज तक उसका प्रस्ताव पास नहीं किया और ना ही मेरे साइन हुए। अगर मैं किसी पद के लिए ट्रेनिंग लेके आई हूँ और पद मुझे वो मिला है, तो क्या उसके लिए प्रस्ताव पास नहीं किया जाता हटाने के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा ना सर। अच्छा, और प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। मैं सुभान सर, आप मेरे समूह की तो बात मत कीजिए, अगर आपको पता चलेगा तो। 9 समूह है ना इसमें आपके? 9 समूह है, आप मेरे समूह की सुनिए। मेरा सुभान समूह था और अब वो समूह मतलब ये कि अब उसे जो मेरे साथ की थी, जो मेरी दीदियां थी, उनको सबको निकाल के फोर्स के साथ कि या तो आप कोमल को निकाल लो समूह से, नहीं तो समूह बंद करो। और इतना टॉर्चर किया गया कि एक के हस्बैंड इतने परेशान थे, बीमार थे। मैंने उसके पास जाके बार बार रिक्वेस्ट किया, मगर दीदी उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमारे समूह में अभी सीआईएफ नहीं आया है, स्टार्टअप फंड भी नहीं आया है और आरएफ भी नहीं आया, प्लीज आप थोड़ी सी ग्राम संगठन से हेल्प कर दीजिए, उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार है। नहीं, और एक की तो आप सुनोगे ना, आप ये कहोगे कि इंसानियत नाम की चीज ही मर गई थी। एक औरत खुद इतनी बीमार थी कोविड के चलते हुए, मैंने कहा दीदी प्लीज हेल्प कर दो, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, वो एक्सपायर होगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं हुई। ठीक है ना सर? इस चीज से मुझे इतना टॉर्चर हुआ मेरे दिमाग में। मैंने कहा औरतों से, मैं कहा आपको चलाना चलाओ, लेकिन मैं समूह में नहीं रहूंगी। मुझे गुस्सा आ गया, कह लगी नहीं, समा तो कह रही है कि अगर कोमल रहेगी तो समूह में ना पैसा आने दूंगी मैं, और तुम्हें समूह बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो कोमल को निकाल दो, तुम्हारा समूह अच्छा चलेगा। और सभी ने कह दिया कि अगर कोमल रहेगी तो समूह रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जब सभी औरतों को प्रेशर डाल लगाया कि कोमल को निकाल लो, मैंने कहा तुम क्यों झंझट में पड़ रहे हो, लो मैं खुद निकल रही हूँ। ठीक है, लेकिन वीओ के पद से वीओ के बुक कीपर के पद से मैंने फिर भी रिजाइन नहीं किया था और ना ही मैंने कहीं पे भी कोई साइन किया था। अच्छा, समूह से आपने इस्तीफा दे दिया? समूह से दे दिया था, लेकिन वीओ के बुक कीपर से मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ, अगर आप वीओ का कोई पदाधिकारी बनना है तो पहले समूह का होगा। अगर आपने समूह से इस्तीफा दे दिया तो अपने आप वीओ से इस्तीफा हो गया आपका? इस्तीफा हो गया, लेकिन सर जब हम ट्रेनिंग पर गए थे तो मुझे भी बताया गया था कि वीओ का जो बुक कीपर होता है वो जरूरी नहीं है, वो समूह से ही वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं इसी बात को बता रहा हूँ, क्षमा को हमने यही बोला कि जब वीओ आपके साथ नहीं है, वो लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आप समूह सखी रह ही नहीं सकते, आप समूह सखी नहीं हो। आप चाहे इस्तीफा दो
ना दो। हाँ और जी। क्या कहते हैं, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, अगर इस्तीफा देने वाले ने इस्तीफा दे दिया, हाँ जी। ठीक है, तो कार्रवाई में उसे चढ़ाया जाएगा। जबरदस्ती तो किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता। मतलब वो मजदूरी का तो नहीं, खत्म ही कर दिया था अगर सरकार वो ने। इस्तीफा हमारी बिना मर्जी के देते हैं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, हम सीधा कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपना हाँ, हिसाब चाहिए ना। वो तो रास्ते आपने एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो कंप्लेंट दी है ना, हाँ जी। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो होगा हम वही कर सकते हैं। हाँ जी, कोर्ट का फिर काम तो नहीं, कोर्ट अगर वो करते हैं, इस्तीफा देती ठीक है? हैं, सुनो, अगर वो देखिए इस्तीफा वो देती हैं आपका है, और आपने हमारे पास जो कंप्लेंट दी मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। हाँ जी। हमारे जो अधिकार क्षेत्र में हम उसी की जांच कर सकते हैं, वही कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं सर, अब कोई आप बात कहो कि नहीं। आप हमसे मतलब हम एनआरएलएम के कर्मी, हम क्या कहते हैं किसी को कोई सजा दे देंगे, ठीक नहीं है? नहीं, सजा या क्या सजा कहते तो हैं हम, सुनो कुछ सर, जेल में बंद करके वो हम नहीं नहीं कर नहीं, सकते हैं। जेल तो उसके हम लिए भी तो नहीं आप पूछा अलग रहे से किसी केस को डाल दीजिए। सर, जेल तो हम भी नहीं पूछा रहे, मेरा कहना सिर्फ इतना है और अभी मैं तो इतना ही कह रही हूँ और यही मेरा बार बार यही कहना रहेगा, आप मेरी बात नहीं बदलेगी। सीधी सुनो। बात ये है, आपने जो हमें कंप्लेंट पॉइंट दी है ना, हाँ हम जी। उन पॉइंट पे काम कर रहे हैं, वो पॉइंट पे। और देखिए एक बात होता है, अगर आप इस तरह से उलझे रहेंगे तो हम लोग ना काम कर सकते हैं ना करा सकते हैं। नहीं, सीधी बात, आपकी मेरे कंप्लेंट थी, सर, आपने सारी पॉइंटें लिखे दी थी ना। हाँ जी। उसके बाद मैंने आपसे एक एक पॉइंट जो सभी लोगों से, आप 30-35-40 लोग थे, सबसे एक एक करके बार बार पूछा, और कोई बात सारे पॉइंट लिखे हैं। हाँ जी। चाहे वो 2% का ब्याज हो, चाहे बदतमीजी से बात करने की बात हो, चाहे पासबुक लेने वाली बात हो, चाहे आपने कहा हमारे उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र रख लिया, एक एक पॉइंट पे काम किया है। तो मैं तो अपनी जवाब रिपोर्ट बना के पेश करूंगा। हाँ जी। आप लोग क्योंकि आना नहीं चाह रहे, आप लोग क्या कहते हैं इस तरह का एटीट्यूड है, जब आप लोगों को बुलाया जा रहा है तो आप या तो कहें कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे और आप आ जाइएगा, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो गाँव में मीटिंग कर लेते। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे मना कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलो आप तो का तो ये कहना बनता है क्योंकि आप समूह में नहीं है, तो मुझे पता नहीं था। पदाधिकारी भी इस तरह से कर देंगे, तो ये बताइए, हम तो हमारे कहने पे ना क्षमा आएगी ना आप आएगी, तो आप हमारे पास किस अधिकार से लेटर दे रहे हो? नहीं अगर हमारी सर, कोई बात मानेगा ही नहीं, तो आपका भी यही है, आप तो कह रहे हैं जब तक आगे हमारे उस पर माफी नहीं मांगेगी हम उसका इस्तीफा नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम कैसे नहीं काम सर, करेंगे? मैंने आपसे देखो, बोला आप लोगों ना की कि जबरदस्ती है आप तो गांव में कोई ऑडिट कराइए। हमने ऑडिट की मांग की एक थी, बात हमने समझ लिया, निष्पक्ष आप जांच की ठीक है, बात की बड़ी थी। लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं लेकिन उनके मतलब भी समझिए आप। ऑडिट का अधिकार हम लोगों में निहित नहीं है। आप लोगों की सारी शक्तियां आप ही महिलाओं के अंदर में हैं। आपका ऑफिस बियरिंग है, आप ही को उसकी ऑडिट के लिए पैसे खर्च करने हैं, क्या कहते हैं किसी सीए को बुला करके ऑडिट कराओगे, हमारी शक्ति में नहीं आता है ये सब, ठीक है। और इसीलिए हम देखिए, हम लोगों को आपने बीच में क्यों डाला, आप लोगों की आपस में महिलाओं की बन नहीं रही थी, कोई महिला एरोगेंट हो गई, वो आपकी बात नहीं मान रही, जैसे क्षमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप अपने ऊपर ब्लॉक लेवल पे गए, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, उन्होंने अपने प्रभाव को करते हुए उनको सभी लोगों को ब्लॉक में आने के लिए बोला, ठीक है। हाँ जी। अब उसमें से सभी लोग ब्लॉक में नहीं आते हैं, या चलो ब्लॉक में आने की भी नहीं, अगर वो उन लोग चाहते थे कि गांव में हो जाए तो गांव में आते हैं, तो वहां पे आप लोगों की जो आपस में झगड़ा ना हो, आप लोगों का विवाद आगे ना खींचे, तो आपका इस तरह से काम कराना था। लेकिन अगर कोई आने को तैयार नहीं होता तो हम किस तरह से काम आपका करा पाएंगे? नहीं और आप सर, लोगों को एक तो बताइए। अगर कुछ करना ही नहीं है, हाँ, या क्या कहते हैं समाधान करना ही नहीं है और आप सिर्फ बात को खींचना ही चाहते हैं, तो इसमें फिर समय बर्बादी है सभी नहीं की। सर, खींचना नहीं है, लेकिन समाधान तो गांव में ही आके होगा ना, वहाँ कैसे हो जाएगा ब्लॉक में, ये बताइए तो आप। आप लोगों ने ना तो अपने इसमें कहा कि हमारे गांव में हमारा समाधान करा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। आप अपने जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक और लेटर दे दीजिए ब्लॉक हाँ। में कि हाँ। क्या कहते हैं हमारे गांव में करा दीजिए, और क्या कहते हैं जिम्मेवारी की बात के क्या कहते हैं हमारी तरफ से कोई इस तरह का विवाद नहीं बनेगा, जिम्मेवारी इस तरह की रहे। क्योंकि ऐसा है, अगर गांव में आकर के कोई विवाद हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि हाँ। हम लोगों की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है हाँ जी। ब्लॉक वालों की, अगर हम गाँव में जाते हैं, आप लोग आपस में झगड़े, क्योंकि हमारी प्रेजेंस में ना हमें कोई लड़ाई चाहिए ना हमें कोई हस्तक्षेप चाहिए। ब्लॉक में तो व्यवस्थाएं हमारी हैं, अगर यहाँ पे कोई कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी है, बीडीओ साहब की जिम्मेवारी होती है कि भाई कोई आदमी झगड़े ना, कोई बदतमीजी ना करे, किसी पे हमला ना हो जाए। वहाँ जिम्मेवारी कौन लेगा गाँव में? गांव के प्रधान जी लेंगे। नहीं, प्रधान जी का तो इसमें रोल नहीं है ना। नहीं, समाज जी ने तो अभी 15 दिन पहले वहाँ पे ही कराया था, उन्होंने ही, समाज जी ने ही प्रधान जी द्वारा कराया था, जो हमने औरतों ने मान्य नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि जो हम मान मैं लेते। आपको एनआरएलएम के बारे में बता देता हूँ। एनआरएलएम जो है वो अलग योजना है, प्रधान के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ना वो सरकारी चौपाल का काम है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं द्वारा प्रोग्राम है। हाँ जी। उस अगर हम भी अपना हस्तक्षेप करेंगे वीओ की मीटिंग में या ब्लॉक की मीटिंग में, वो भी नहीं माना जाएगा। अगर मैं ये कहूँ
कि फला को अध्यक्ष बनाना है और आप सब लोग कहो कि नहीं फला को नहीं, फला को बनाना है, तो आपकी चलेगी। अगर आप ये कहें कि 2% का इंटरेस्ट देना है और मैं कहूँ कि नहीं आधे % का देना है, तो भी आपकी चलेगी। तो ये चीजें किसी और के इन्फ्लुएंस में होंगी नहीं। आपको मालूम है प्रधान किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, कोई महिला किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है, तो वहाँ निष्पक्षता नहीं आती है। हम कई बार किसी ब्लॉक में जाते हैं और भी जांच के लिए, वहाँ पे लड़ाई झगड़े के केस बन जाते हैं और क्या कहते हैं, फिर वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि जो संस्थागत जो माध्यम है उनके द्वारा आपकी चीजें जो समझौते हों वो, और ये समझौता नहीं करा रहे हम लोग, तो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जहाँ पे आप लोग बिना द्वेष के मिल पाए, झगड़े के बिना, कोई दिक्कत ना हो, जहाँ जानकारी भी हो। जैसे कि सर हमें ना तो हमें झगड़ा करना है, ना ही किसी को जेल में डालना है। हम औरतों को तो बस यही कहना है कि जितने हमारे समूह इसके अंडर में थे। क्यों आए थे आप विकास भवन किस लिए आए थे, या वहाँ पे विकास भवन? तो सर विकास भवन में तो हमें आपका पता ही नहीं था। विकास भवन में हमें तो आपका पता ही नहीं था। हमें तो आप वहाँ पे भी क्यों आए थे? सुनो, अब मैं आपको बताती हूँ। हमें जितनी जानकारी थी हमने उतना काम किया। यूट्यूब के द्वारा जितना हमने देखते रहे उतनी जानकारी मिली हमें। फिर उसमें हमें जब किसी की हेल्प नहीं मिल रही थी, हम ब्लॉक में भी गए, जब वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे पहले तो सर हम ब्लॉक में ही गए और 2-3 चक्कर लगाए हमने ब्लॉक में। जब हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, प्रेरणा चैनल, उनसे कुछ एडवाइस ली, तो उन्होंने जो बताया फिर उसके थ्रू थोड़ा सा काम किया। फिर मैंने जन सुनवाई में पोर्टल में अपनी एप्लीकेशन को डाल दिया। जो मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि कोई भी अधिकारी, आपके पास तक तो हम गए नहीं थे, आपका तो हमें पता भी नहीं था, आप ही हमारे पास आए थे, तो फिर मैंने जन सुनवाई पोर्टल में अपनी एप्लीकेशन डाल दी थी और वो एप्लीकेशन अभी निलंबित पड़ी हुई है, वो हो जाएगी। फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे देखा, फिर मुझे ओमकार सर मिले, फिर मैंने कहा, कहने लगे आपने वहाँ डाल दिया, आपने तो आगे का बहुत आगे का चल दिए। मैं कहने लगी हाँ सर। कहने लगे तो आप एक काम करो ना, इतना क्यों जाते हो, आप यहाँ कमिश्नर के घर चले जाओ। उन्होंने आपका भी नाम लिया था कि आप वहाँ चले जाओ। मैं कहने लगी सर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी सुनेगा, इसलिए मैं सीधा कमिश्नर के पास ही जाना चाहती हूँ। कहने लगे तो आपकी ऐसी मर्जी क्यों है। मैं कहने लगी एडीओ, बीडीओ, बीएमएम कोई भी जब हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है और जो देखे वो करप्ट है, तो फिर हम जिला विकास अधिकारी के पास, मगर मैं नहीं जा रही, और तो नहीं मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। कहने लगे नहीं एक बार जाओ। मैं कहने लगी सर हम सीधा कमिश्नर जाएंगे, हमने सीधा लखनऊ डालना है और होगा तो हम सीधा योगी भी जाएंगे, लेकिन अब हम इन बातों को मतलब सहन नहीं करेंगे। बहुत सहन हो गया, हर गरीब औरत इतना सहन कर चुकी है कि अभी से ज्यादा सहन करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि सबसे बड़ी पावर तो आप ही के बाद। एक बात बताइए, आप अगर ग्राम संगठन की मीटिंग बताते और उसमें क्षमा कुमार इससे हटा देते, ठीक है सर, आपने उसका हिटलर पना नहीं देखा, आपने उसके तानाशाही नहीं देखी है, गांव में कितना तानाशाही करती है वो, नहीं डरते नहीं है। सुनो, जब उसने बातें जो है दोनों अलग अलग हैं। नहीं सुनो, अब हिटलरशाही है, हाँ जी, हिटलरशाही है कि हम सुनो सर, हाँ वहाँ तक तो हमें इसलिए जाना पड़ेगा ना। जब हम आपको समाधान कराने के लिए आ रहे हैं, बुला रहे हैं, सुनो सर, हम बताएंगे। हमारे अंदर इतनी गुस्सा, इतनी वो क्यों आया, क्योंकि जब भी हम इसके पास किसी भी साथ 10 औरतें भी इकट्ठी है, 100 औरतें भी इकट्ठे होकर जाती हैं, तो ना तो समूह के रजिस्टर देती है, ना ही वीओ के रजिस्टर हमको आज तक दिए हैं इसने। सुनिए, हम उनकी नहीं जान रहे, मैं खुद आपके सामने हूँ, प्रत्यक्ष है। आपने हमारे सामने कंप्लेंट लिखी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। आप तो सिर्फ बातों को जबरदस्ती इधर उधर कर रहे हैं। इधर नहीं कर रही मैं सर, मैं तो क्लियर कर रही हूँ। बताइए, हमने उस पर काम कर दिया और आप उसको अब खींच करके पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अब उस पर काम तो सर आपने काम कर दिया, तो आप फिर क्या नाम है, इनसे समाज से या बीएमएन से या बीडीओ से या एडीओ से लिखित रूप में देने में हमें क्या प्रॉब्लम है सर, ये बताइए। भाई सर तभी तो देंगे। देखिए, वो अभी आप कह रहे हो कि उसके लिखे हुए इस्तीफे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नहीं लिखित रूप में माफीनामा चाहिए ना कि हाँ ये हुआ, ये गलत हुआ है, हमने किया है गलत। ये बात समझिए, आप कानून नहीं बनाते हैं, आप ये ऐसा ऐसे जो करके बोलते हैं, ऐसा नहीं। जो एक कानूनी चीजें होती है वही होती है। आप कहें उनसे वीडियो, आपने बोला कि उनका वीडियो बना के आपको भेज दें माफी मांगते हुए, क्या इस तरह से होता है? हम नहीं कर सकते ऐसा, वरना हम आपका कोई वीडियो बना करके या किसी का वीडियो, ऐसा नहीं होता है। क्यों सर, जब सर औरतें आई थी तो आपने वीडियो नहीं बनाया? सुनिए, हम आप लोगों को, सब लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं और जो मेंबर हैं, वो एक जगह पे बिठा के उनकी मीटिंग कराएंगे। मीटिंग में बस मीटिंग की शुरुआत कराते हुए बताएंगे कि भाई आप सब लोगों को इनसे प्रॉब्लम है, कि हाँ प्रॉब्लम है,
वो सामने समा को बोलेंगे कि भाई आप लोगों से सहमत नहीं है और ये क्या कहते हैं आपको समूह से नहीं चाहते, तो उनसे पूछेंगे कि हाँ ठीक है जी, मैं क्या कहते हैं मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा लेना चाहते हैं, वहाँ इस्तीफा लिख के साइन कर देगी, आप सब लोगों के साइन हो जाएंगे एक चीज। अब उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा कि उनके घर पे हमें मीटिंग नहीं करानी है और ठीक है नया ऑफिस ढूंढ लीजिए, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, या आपने अगर छाट रखा होगा तो अभी उसका प्रस्ताव हो जाएगा कि हमने वो जगह देखी है, हम वहाँ रख रहे हैं। तो जो पॉइंट थे एक पॉइंट पे इस तरह से करके सब लोगों के साइन हो जाएंगे और आपके आगे की, और जो आप लोगों को अपने अध्यक्ष बदलना है, कुछ अध्यक्ष बदलना है, किसी को नया रखना है, वो सब काम आप उस टाइम पे कर सकते हैं। किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर ये बताइए, नहीं ये चीजें तो हम यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन सर ये बताइए जो हमें बीबीएम चेंज करना है, नहीं आपने उस दिन बताया होता या आपके उन्होंने बताया होता? नहीं सर ये बताइए, ये काम तो यहाँ पे भी हो गया था 15 दिन पहले, वो दे रही थी इस्तीफा, हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें ना तो बीएमएम चाहिए, तो हम बीबीएम को अपना थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें आगे जाना पड़ता ना, इसलिए तो हम आगे गए थे। हेलो, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। अब आपने जो लिखा था उसमें उस पे काम हो रहा है, अब आपको दिक्कत क्या थी? सर हमारी अभी हमारे तरीके ब्लॉक में भेजना बंद कर देंगे उनको, इनमें क्या बात है? नहीं सर, जैसा हम चाहते हैं अभी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा उन्होंने हमारे साथ में व्यवहार किया है, हमें उसे उस लिखित रूप में ही चाहिए। जैसा उन्होंने बोला था ना कि 2% का ब्याज की जगह 1% का ब्याज चाहिए, तो लिखित रूप में लेके आओ। ऐसे ही हमें बीएमएम से और वो तुम लोग लिखोगे, बात सुनो, और समाजी से हमें लिखित रूप में ही चाहिए ना ऐसे। और अभी आपको नहीं पता हमारे गांव में वो कितना तानाशाही दिखा रही हैं, तो कभी परिवार वालों को भड़का रही हैं, कभी उन्हें डरा रही हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो टांग दूंगी, जो मेरे खिलाफ कुछ भी करोगे मैं टांग दूंगी। बताइए क्या तरीका है टांग देगी? टांगने का तो मतलब यही है। आप ही कह रही हैं, मुझे तो आपसे पता लग रहा है। नहीं नहीं सर, मैं नहीं कह रही, उनके हस्बैंड आप उसे बोल देंगे हम इन चीजों को नहीं मान सकते ना। रिकॉर्डिंग तो मानेंगे, इन्हीं चीजों को तो हम इसलिए नहीं मान रहे ना, इसलिए रिकॉर्डिंग तो नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो मान लेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग खेल लो, उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को काम नहीं करना है, आप लोगों को जीविका के लिए जो समूह बनाए ना, जो संगठन बनाए, आप उनका नुकसान करने पे लगे हो, सिर्फ आपस की लड़ाइयाँ कर रहे हैं। सर आपस की लड़ाई नहीं कर रहे, अगर ऐसा होता तो जब एक बात आप कुछ करना ही नहीं चाहते भाई, आपने जो समस्या उसी पे तो काम होगा। अब हमें आगे के पीछे और चीजें क्या पता है? आपने ये बोला होता कि सर हमें ब्लॉक से कोई दिक्कत है, अब अभी क्या कहते हैं हम वहाँ पे भी झगड़ा करेंगे, तो हम लोग रोज इस तरह से गाँव में आकर के ऐसे नहीं ठीक है सर, हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम ब्लॉक में आ सकते हैं और हम समाजी का क्या नाम है इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं, और सर जो बातें हमारी इस्तीफा स्वीकार करने को आप लोग वहाँ पे अपना फैसला करना कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या बनाना है, ठीक है सर। नहीं आप हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे ये बातें थोड़ा है। नहीं ठीक है सर, हम चलो आप जैसे कह रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं हम ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं हमारी नहीं होगी, हमने सिर्फ आपने एक जांच दी, हमें जांच में सही और गलत देखना है कि किसकी गलती क्या है, और जो चीज हमें लगती है उसको हम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। आपके इस सब काम को करने के लिए आपके उसकी जरूरत थी, ग्राम संगठन की मीटिंग की। मीटिंग का जब ऑफिस आपका कौन सा है? शमा का घर, उस पे आप मिलना नहीं चाहते, ठीक है, किसी प्रधान के घर पे वो नहीं मिलना चाहेंगे, हमें तो सबके हिसाब से एक वो बनाना पड़ेगा ना। और अगर हम बात करते रहेंगे, आप कैसे मान लो मैंने 1 घंटे बात की, मैं कोई वो तो सबके सब कहेंगे मैं नहीं मानता, तो इस तरह से थोड़ा हो जाएगा काम। हमें मजबूरी में कहना पड़ेगा कि वो तो कोई बात ही नहीं मान रहे हमारी। नहीं सर ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एक बात बताइए, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है, हम सब लोग मान जाते हैं और जैसा होता है हम इस तरीके से ही फैसला ले लेते हैं। एक दिन में कहीं के काम मिले होते हैं, हम मान लेते हैं आप इस तरह से ऐसा जानबूझ के करोगे कि हम लोगों को वहाँ बिठा करके और आप लोग नहीं आ रहे। अगर आपके मन में मंशा थी इस तरह की, तो आप हमारा समय क्यों बर्बाद करा आपने जानबूझ के? सर मुझे नहीं पता था, मैं नहीं आएंगे, हमें आप पे शक है कि आप सही से जांच नहीं कर पाएंगे, या आप काम नहीं करना चाहते, या हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं, हम तो आगे से कराएंगे कहीं। तो अब इस तरह का नहीं करना चाहिए ना भाई, देखिए इससे समय बर्बाद होता है। नहीं सर नहीं पता था ना मुझे, मैंने बोल दिया ना, मुझे सुबह बताया था चाची ने, मैंने मना कर दिया, मगर मुझे तो नहीं जाना है, हमें तो इतना है पता है कि क्योंकि जो प्रॉब्लम गांव की है वो गांव में आके ही सोल्व होगी। आप चाहते इमीडिएटली उस पर काम हो, ठीक है भाई, जो आपकी जांच मिली है उस पर तेजी से काम हो, और क्या कहते हैं उसमें सबके सहयोग से तो काम होगा। मान लेते हैं हम अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं, अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं, वो मिलना ही नहीं चाहते कि हमारे पास टाइम नहीं आ जाए, वहाँ गए, कैसे होगा फिर? अगर आप लोग सब लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं काम होता है।
नहीं ठीक है सर, मैं आपकी बात मान रही हूँ। चलो हम आपकी बात, काम कीजिए, छोड़िए, हो गया बात, इतनी लंबी वो बहुत लंबी बात नहीं हो सकती थी। क्या कहते हैं, आप अपने गांव में मीटिंग कर लीजिए। हाँ जी। और खुले मन से कीजिए, ये नहीं है कि जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, ऐसा कोई भी आदमी, देखिए मैं बताता हूँ, इससे बैर बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है। आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पास फोन आ गया या हमने कंप्लेंट दे दी, वो आपके वहाँ झुक जाएंगे, सब कुछ करेंगे जैसे हम कहेंगे, लिखित में वीडियो पे आपको सब करके देंगे, ऐसा नहीं होता है। इससे और चीजें बढ़ेंगी, वो भी अपनी कोई ऐसी बात रखेंगे और इसमें हम बहुत ज्यादा से कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको अपना संगठन चलाना है, आपको अपनी जीविका चलानी है, उसके लिए सरकार ने माध्यम दिया है। लड़ाई झगड़ने के लिए कोई कचहरी नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप अपना बात कर लीजिए, किसी और इधर उधर के बहकावे में मत आइए। ठीक है, और आप हमें बता दीजिए कि फला डेट को, क्योंकि उसमें हमारी भी थोड़ी सी रहेगी कि उस दिन हमारे पास है नहीं है, एक समय बना लीजिए। और क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा कि आप ब्लॉक में रहें। ब्लॉक में ये फायदा होगा कि किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, और आप लोग जो संगठन का फैसला होगा, आप उसमें वहाँ पे जो भी कानूनी रूप से सही होता होगा वो फैसला कर लीजिएगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो आप ब्लॉक में कर लीजिएगा, और या जो कुछ और चाह रहे हो तो आप बता देना, तो फैसला करके आप फोन करके बता दीजिएगा आपको। ठीक है, हम वेट कर लेंगे। ठीक है सर।